जिस तरह से अंग्रेजी के अल्फाबेट में 26 लेटर फिक्स होते हैं, उसी तरह से पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण में एम भी फिक्स होता है। अगर नहीं है तो आप इंतजार कीजिए कि कब एम आएगा। इस भाषण में नहीं आएगा तो अगले भाषण में आ ही जाएगा। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर झूठ ना बोलें, उनके भाषण में नफरती इशारे ना हो तो उनका भाषण पूरा नहीं होता। ये क्या बात करता है यार? डॉक्टर मनमोहन सिंह SC, ST, OBC, महिलाएं, बच्चे और अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिमों की बात कर रहे थे। कलेक्टिवली कह रहे थे कि ये जो पिछड़े हैं, इनका देश के संसाधनों पर पहला हक है। इस भाषण में कहीं नहीं कहा गया कि देश के संसाधनों पर पहला हक किसी एक समुदाय का है। आमतौर पर प्रधानमंत्रियों के भाषण की आलोचनाएं होती हैं, लेकिन मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके हर भाषण के बाद देखा जाता है कि उसमें कितना झूठ है, उसमें कितनी नफरत है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। ये कुछ ऐसे कीवर्ड हैं: तुष्टीकरण, मुस्लिम लीग, वामपंथी, टुकड़े टुकड़े गैंग, JNU। कि इलेक्शन में यदि कोई मुस्लिम उम्मीदवार कहे कि मेरे मुसलमान भाइयों बहनों मुझे वोट देना, उसका इलेक्शन कैंसिल हो जाएगा। कोई सिख ये कह दे कि सिख दोस्तों मैं पक्का सिख हूं, मुझे वोट दो, उसका इलेक्शन कैंसिल। कोई ईसाई कह दे इलेक्शन कैंसिल, बौद्ध कह दे, जैन कह दे इलेक्शन कैंसिल। पर यदि कोई हिंदू ये कह दे कि देखो हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राज्य बनाना है, तो मुझे वोट देना, उसका इलेक्शन कैंसिल नहीं होगा। यही हो रहा है। ये कह रहे हैं जिन पे भ्रष्टाचार के पहले आरोप थे, जिन पे ED CBI के इनकम टैक्स की नोटिस थी, कुछ लोग तो ऐसे थे जो जेल में थे, 2.5 साल जेल रहे और निकल के आए, और जब बीजेपी की तरफ आ गए तो उनको मंत्री बना दिया। नहीं सर, ऐसा तो मुझे नहीं दिखता है। आप 2-3 नाम बताइए तो फिर मैं बताता हूँ ऐसा कौन हुआ है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अजीत पवार के बारे में जानते हैं? अजीत पवार बिल्कुल, महाराष्ट्र में शरद पवार जी के भतीजे अजीत क्या पवार। केस था उनपे? हाँ, उनका केस स्पेसिफिक नहीं पता है। छगन भुजबल का नाम सुना है? नहीं सर, इससे रिलेटेड नहीं पता। प्रफुल्ल पटेल का नाम सुना है? नहीं सर। हसन मुशर्रफ का नाम सुना है? नहीं। हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम सुना है? हेमंत बिस्वा, वो असम वाले। हाँ, वो पार्टी चेंज करके आए थे, अभी मुख्यमंत्री। वो कांग्रेस में थे तो उनके ऊपर क्या आरोप लगाया था बीजेपी ने, और खासकर गृह मंत्री अमित शाह ने, आपने सुना है? नहीं, वो आरोप नहीं पता मुझे। एक ही तरफ वाला पता है। और क्यों बिहार की राजनीति में गर्मी बढ़ा दी है सर आप? क्या बिहार की राजनीति में इतनी गर्मी बढ़ा दी है सर आप? गर्मी बढ़ गया तो उसमें हम क्या करें? तो अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अगला प्रधानमंत्री क्या बनेगा सर बताइए ना आप। हम तो सर उम्मीदवार बता सकते हैं कौन कौन लोग हैं। हाँ बताइए। राहुल गांधी जी को आप मजबूत कर रहे हैं तो हमें तो लगता है कि राहुल गांधी बनेंगे। राहुल गांधी बनेंगे। हाँ, जिनको मजबूत करेंगे वही बनेंगे। बात तो सही है। अच्छा, तैयारी आपको कितने वोटों की तैयारी है? कितने वोट लेकर आई है इस बार? कहाँ से वोट लाके? दुकान से कितना है बता। लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा। सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं, देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते। सावन में कौन मटन खा रहा है? और ये चर्चा कोई सामान्य आदमी नहीं, देश के प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं। 140 करोड़ का देश, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में जब देश के अगले 5 सालों की दशा और दिशा तय करने के लिए चुनाव हो रहे हैं, मटन मुर्गा पर लड़ाई आ गई है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अपने को क्या, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। अब इस बार कहा है 400 पार तो होगा, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। 400 पार करोगे कहां से? उत्तर प्रदेश में आप पा नहीं रहे, महाराष्ट्र में आप पा नहीं रहे, पश्चिम बंगाल में आप पा नहीं रहे, बिहार में आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, झारखंड छत्तीसगढ़ में भी आप जीतने जा नहीं रहे। तो धन्यवाद आपको पद्मजा जी, आपके चैनल को और तमाम सारे लोगों को। कम से कम टीवी चैनल पे तो बीजेपी 400 पार कर रही है। 4 जून को रिजल्ट आएगा, 4 जून देश को मिलेगा सुकून। नहीं,
कांग्रेस के पक्ष में तो आपके पास लंबी चौड़ी तकरीरें रहती है राजीव जी। आज मुझे शब्दों में कमी दिखाई पड़ी। आपने एक शब्द को बार बार दोहराया और कम समय में अपने वक्तव्य को खत्म किया। तो मैंने कहा कि आज की रैली में वो सब्सटेंस नहीं है कि राजीव जी भी उसको बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत नहीं कर पा रहे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। इतनी हमारी मेहमान नवाजी है कि मैं व्यक्तिगत तौर पर कुछ किसी को बोलता नहीं हूँ, और हम मेजबान हैं और हमने आपको बुलाया। लेकिन सिर्फ इतना कह दूं कि किसी भी सत्ता पक्ष के खिलाफ अगर किसी पत्रकार को विपक्ष के समर्थन में बोलते हुए कहा जाए तो मुझे लगता है कि ये उसके लिए कॉम्प्लीमेंट है। और आज आपने सुबह की शुरुआत अच्छी की है जो मुझे विपक्ष के साथ जोड़ दिया है। नहीं तो दौर तो ये चला है कि अपनी मर्जी के कहाँ सफर में हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। बनेगी मोदी जी। हाँ श्योर है, बिल्कुल पक्का है, एकदम पक्का। ये कह रहे हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी। महंगाई किस शासनकाल में नहीं थी, बेरोजगारी किस शासनकाल में नहीं थी, बताइए आप। कांग्रेस के शासनकाल में बेरोजगारी नहीं थी, सब शासनकाल में थी। बहुत बेरोजगारी थी। हम लोग नहीं क्या कहते हैं, पीपल का पत्ता पहन के चल रहे थे और खाने में नमक खा रहे थे। कौन सा पीपल का पत्ता पहन के चल रहा है? अभी तो कपड़ा ही कांग्रेस के समय में, कांग्रेस के समय मैं दादा का सपोर्ट करता हूँ। दादा वैसे काम क्या करते हैं आप? दूसरा कौन मार रहा है? ये लोग जो नारा दे रहे हैं 400 पार, अगर आपके 400 पार हो रहे थे तो आम आदमी पार्टी के नेता से आपको घबराहट किस बात की है? गरीब जात का हूँ, मैं गरीबी से ही निकल करके यहाँ पहुँचा हूँ। गरीबी ही मेरी प्रेरणा रही है। रसोई में लकड़ी पर खाना बनाने में जो तकलीफ होती है वो मैंने बचपन से देखी है। बिना बिजली के अंधेरे में डिबरी जलाकर रात भर पड़ा हूँ। हर तरह की तकलीफ सहते मैंने भी अपने परिवार को और करीबियों को देखा। क्या भयंकर मैनिपुलेटर आदमी है। क्या मैनिपुलेट कर लेते हैं क्राउड को यार। मतलब वो क्राउड को अपने वो पास्ट के बारे में इमोशनल कर रहे हैं जिनका प्रेजेंट वही है। वो गरीबों के पैसों से गरीबों को बता रहे हैं कि वो कितने गरीब थे। मतलब आदमी सोच रहा मैं गरीब, प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से उतर के बोल रहा बेटा। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। सुनिए, कॉमन सेंस लाइए। आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले हैं, आप तो समझदार हैं, हमसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं, तो इनसे क्यों नहीं सवाल करते? 2 करोड़ रोजगार की बोला था, किसानों की आय दुगनी करने के लिए बोला था। 2 करोड़ नौकरी की पूछोगे ना, 2 करोड़। राम मंदिर, 100 स्मार्ट सिटी बन गई, राम मंदिर है ना, देश का वो क्या क्या बोला था। और यानी ये हो गया 3 तलाक। पाकिस्तान, ये पाकिस्तान भूखा मर रहा है, ये गिना देते हैं। जो देश में हुआ उसकी गिनाओ ना, ये नहीं गिनाएंगे कभी। अगर मेरी बीवी बोले ना कि बीजेपी को वोट देना है तो मैं मेरी बीवी को तलाक दे सकता हूँ, लेकिन मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। नहीं, क्या बात करते हैं यार। देंगे तलाक दे देंगे। हाँ, मैं तलाक दे दूंगा उसको। कच्चा बादाम मित्रों, कच्चा बादाम। वोट डालने गए एक शराबी ने वोटिंग मशीन के सामने सोचने में 10 मिनट लगा दिए तो पोलिंग अफसर ने पूछा, मशीन में कोई समस्या है क्या? शराबी वोटर से बोला, मशीन में तो कोई समस्या नहीं है, पर साला याद ही नहीं आ रहा कि कल रात 2 बोतलें देने वाले का चुनाव निशान क्या था। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।